नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 11 ए मैरिज प्रपोजल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक ऑथर एंटोन चेखव है। BSAB क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 11 प्रोज सेक्शन का लास्ट चैप्टर है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। शिक्षक हेतु मार्गदर्शिका एवं 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है, मतलब कि 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विथ ऑप्शन एंड आंसर। आप लोग कितना सही कर पाएंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, पहले स्लाइड में है जो है मतलब कि चैप्टर के बारे में क्या क्या है। तो इसके ऑथर है मतलब लेखक है एंटोन चेखव, जिनका जन्म 1860 में हुआ और मृत्यु 1904 ईस्वी में हुआ। अब फेमस रशियन ड्रामेटिक प्ले राइट एंड डॉक्टर थे। कौन? एंटोन चेखव थे। गिनेर a realistic one-act comedy fears about the Russian landowning class. लेमोव, इसमें लेमोव का चर्चा है। 35-year-old hypochondriac लैंड ओनर हु वांट्स टू मैरी नतालिया, मतलब लोमोव जो 15 वर्ष का था वो वांट मतलब नतालिया से शादी करना चाहता था। नतालिया चेखोव्स 25 years old daughter who is had a strong and argumentative। तो चुबुकोव कौन था? सॉरी दोस्तों, वहाँ चुबुकोव लिखा हुआ, चेकोव बोल दिया। तो चुबुकोव कौन था? नतालियाज फादर, अ वेल्दी लैंड ओनर एगर टू गेट हिज डॉटर मैरिड। इस कहानी का थीम क्या है? मतलब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ऑक्स मेडोज, स्टेटस सिंबल्स, हंटिंग डॉग्स एंड मटेरियलिस्टिक मैरिज के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हु इज़ रिटन द प्रोज पीस अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल एक विवाह प्रस्ताव मतलब हुआ। गद्य पाठ किसने लिखा? पर्ल एस बक, H. बेट्स, एंटोन चेखव, मनोहर मालगोंकर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एंटोन चेखव जो थे उन्होंने इस पाठ की रचना की। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है एंटोन चेखव बिगन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग। एंटोन चेखव ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत क्या लिख कर की थी? सीरियस नॉवेल्स मतलब गंभीर उपन्यास, कॉमिक स्केच यानी कि हास्य रेखा चित्र, या इपिक पोएम्स यानी महाकाव्य कविताएं, या ट्रेजिक ड्रामास यानी दुखद नाटक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉमिक स्केच यानी कि हास्य रेखा चित्र। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है एंटोन चेखव क्वेश्चन नंबर 3 है एंटोन चेखव बिलोंग्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। एंटोन चेखव निम्नलिखित में से किस देश के रहने वाले थे? इंग्लैंड के, अमेरिका के, रसिया के, या फ्रांस के? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो एंटोन चेखव थे वो रसिया के लेखक थे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हु इज़ नतालियाज फादर इन द प्ले। नाटक में नतालिया के पिता कौन है? लोमोव है, स्टीफन नोचोव चुबुकोव है, या मिरोनोव है, या इवान विसिलिविच है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जो चुबुकोव थे वो नतालिया के पिताजी थे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है लोमोव इज़ अ डैश बाय प्रोफेशन। लोमोव पेशे से क्या है? एक लैंड ओनर है, लॉयर है, फिजिशियन है, या मर्चेंट है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो लोमोव है वो एक लैंड ओनर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द एज ऑफ लोमोव। लोमोव की उम्र क्या है? 30 वर्ष, 32 ईयर्स ओल्ड, 35 ईयर्स ओल्ड, या 40 ईयर्स ओल्ड? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 35 ईयर्स ओल्ड लोमोव। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है नतालिया इज डैश ईयर्स ओल्ड। नतालिया की आयु कितनी है? 20 ईयर्स ओल्ड, 22 ईयर्स ओल्ड, 25 ईयर्स ओल्ड, या 28 ईयर्स ओल्ड?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 25 ईयर्स ओल्ड कौन थी? नतालिया थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है लोमोव कम्स टू चुबुकोव्स हाउस वियरिंग फॉर्मल क्लॉथ्स टू। लोमोव औपचारिक कपड़े पहनकर चुबुकोव के घर क्यों आता है? बोरो सम मनी कुछ पैसे उधार लेने, या प्रपोज टू नतालिया यानी नतालिया को विवाह का प्रस्ताव देने, या इनवाइट टीम टू अ पार्टी उन्हें पार्टी में आमंत्रित करने के लिए, डिस्कस अ लैंड बाउंड्री यानी ज़मीन की सीमा पर चर्चा करने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, प्रपोज टू नतालिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द डिस्प्यूटेड पीस ऑफ लैंड इन द प्ले। इस नाटक में विवादित भूमि का टुकड़ा कौन सा है? बर्चवुड का, बर्नट मार्श का, या ऑक्स मीडोज, या ग्रीन पास्चर्स का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इस नाटक में विवादित भूमि का टुकड़ा ऑक्स मीडोज का है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है द एरिया ऑफ द ऑक्स मीडोज इज, यानी ऑक्स मीडोज यानी विवादित भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है? 5 डेसिटिन अप्रॉक्स यानी 13.5 एकर्स का, या 40 एकड़, या 10 डेसी 18 का, या 30 एकड़ का यानी 30 एकड़ का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 5 डेसी 18 का था, यानी कि 13.5 एकर्स के लगभग। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है नतालिया थिंक्स द ऑक्स मीडोज आर वर्थ अबाउट। नतालिया के अनुसार ऑक्स मीडोज की अनुमानित कीमत कितनी है? 100 रूबल्स, 300 रूबल्स, 500 रूबल्स, या 1000 रूबल्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 300 रूबल्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है लोमोव क्लेम्स दैट हिज आंट ग्रैंडमदर लैंड द ऑक्स मीडोज टू हुज पीजेंट्स, यानी लोमोव का दावा है कि उसकी मौसी की दादी ऑक्स मीडोज किसके किसानों को मुफ्त उपयोग के लिए दिया था? चुबुकोव फादर, या नतालिया ग्रैंडफादर, या मिरनोव फैमिलीज को, या लोकल स्टेट अथॉरिटीज़ को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नतालियास ग्रेट ग्रैंडफादर यानी नतालिया के परदादा को। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है लोमोव इज़ अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। लोमोव किस तरह के स्वभाव का व्यक्ति है? क्विट एंड पीसफुल, नर्वस एंड एक्सटेटाइबल, एग्रेसिव एंड ब्रेव, या चेयरफुल्ली रोमांटिक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नर्वस एंड एक्साइटेबल यानी घबराहट भरी और जल्दी उत्तेजित होने वाला। किसका? लोमोव का। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है लोमोव सफर्स फ्रॉम कॉन्सोनेंट फिजिकल इश्यूज मेनली। लोमोव निरंतर किन शारीरिक समस्याओं, मुख्य रूप से किस बीमारी से ग्रस्त रहता था? अस्थमा अटैक से, या पल्पिटोसिसन थ्रोबिंग वेंस से, या सेवर्ड स्टोमक एच, या ब्लाइंडनेस से। तो ऑप्शन नंबर शायद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पल्पिटाटिसन एंड थ्रोबिंग वेंस यानी धड़कन का तेज होना और नसें फड़कने से। कौन था? तो लोमोव इस समस्याओं से जूझ रहा था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ लोमोव्स पेट हंटिंग डॉग। लोमोव के पालतू शिकारी कुत्ते का नाम क्या है? लीप है, स्क्वीज़र है, गैस है, या टॉमी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, गैस है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ नतालियाज पेट डॉग। लीप, गैस, टॉमी, या स्वीटी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो उसके जो पालतू कुत्ते का नाम था वह लीप था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है लोमो वॉट हिज डॉग गेस
फ्रॉम मिरनोव फॉर डैश रूबल्स। लोमोव ने मिरनोव से अपना कुत्ता गैस कितने रूबल में खरीदा था? 85, 125, 150 रूबल्स या 200 रूबल्स? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 125 रूबल्स में लोमोव ने मिरनोव से अपना कुत्ता गैस खरीदा था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है चुबुको बाउट स्क्वीजर अनदर डॉग इन द प्ले फॉर डैश रूबल्स। चुबुकोव ने अपने कुत्ते स्क्वीजर को कितने रूबल में खरीदा था? 85, 125, 100 या 150 रूबल्स में? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 85 रूबल्स में खरीदा था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट फिजिकल डिफेक्ट्स डज लोमोव क्लेम्स नतालियाज डॉग लीप हैज़। लोमोव नतालिया के कुत्ते लीप में किस शारीरिक कमी का दावा करता है? इट इज़ ब्लाइंड, इट इज़ पग जॉयड यानी शॉर्ट लोअर जॉ, या इट कैन नॉट रन फास्ट, या इट इज़ कम्प्लीटली डीफ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इट इज़ पग जॉयड यानी कि शॉर्ट लोअर जॉ या पग जॉ है, यानी निचला जबड़ा इसका छोटा है। कौन बोलता है? नोवोव बोलता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट वाज नतालिया डूइंग व्हेन लोमोव फर्स्ट अराइव्ड एट देयर हाउस। जब लोमोव पहली बार उनके घर पहुंचा तो नतालिया क्या कर रही थी? कुकिंग डिनर, शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, रीडिंग अ रशियन नॉवेल, या वाटरिंग द गार्डन फ्लावर्स? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, सुखाने के लिए मटर छील रही थी। कौन? नतालिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है द नो लोमोव ट्रू इंटेंशन ऑफ प्रोपोजिंग चुबुकोव बिकम डैश। लोमोव के विवाह प्रस्ताव के इरादे को जानकर चुबुकोव की क्या प्रतिक्रिया थी? एक्सट्रीमली एंग्री, वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड, सैड एंड ग्लूमी, इनडिफरेंट एंड बोर्ड? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड यानी बहुत खुश और प्रसन्न हुए। कौन? चुबुकोव। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है हु इज लोमोव्स यंगेस्ट आंट मेंशन्ड इन द प्ले। नाटक में उल्लेखित लोमोव की सबसे छोटी चाची या मौसी का नाम क्या है? नतास्या मिहाइलोवना, सोफिया पावलोवना, अन्ना पेट्रोवना, या मारिया इवनोवना? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नतास्या मिहाइलोवना था इसका जो मौसी का नाम था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है ड्यूरिंग देयर हीटेड आर्गूमेंट चुबुकोव कॉल्स लोमोव फादर इज अ डैश। अपनी तीखी बहस के दौरान चुबुकोव ने लोमोव के पिता को क्या कहा? ड्रंकर्ड, या गैम्बलर, या थीप, या कॉवर्ड? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। गैम्बलर यानी जुआरी का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ डज द प्ले अ मैरिज प्रपोजल एंड। नाटक अ मैरिज प्रपोजल का अंत कैसे होता है? लोमोव लीव्स द हाउस फॉरएवर, ये। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। लोमोव एंड नतालिया एग्री टू मैरी एमिड शैम्पेन, मतलब कि लोमोव और नतालिया बहस के बीच शैम्पेन पीकर शादी के लिए सहमत होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 है दैट्स अ लॉर्ड ऑफ माई बैक हु एक्सप्रेस देयर रिलीफ एट द एंड ऑफ द प्ले। यह मेरी पीठ से एक बड़ा बोझ उतर गया। नाटक के अंत में यह राहत कौन व्यक्त करता है? लोमोव, नतालिया, चुबुकोव, या इवान मिरिनोव? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चुबुकोव ऐसा कहता है। चलिए यही तक लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।